सो गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द टारगेट बीसीईसी 2026 क्लासेस। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को देखा था। हमने मोल का मतलब समझा था कि मोल क्या है। मोल एक नंबर है जिसको हमेशा यूनिट ऑफ एटम्स भी कहते हैं। उसमें हमने एवोगाड्रो नंबर की चर्चा की थी। हमने कहा था कि मोल क्या बतलाता है, तो मोल ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को बतलाता है, और मोल जो है वो वॉल्यूम को बतलाता है, और मोल क्या करता है, एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात वो करता है, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस हो वहां पे। आज हम लोग फॉर्मुलाज पार्ट पे ज्यादा जोर देने वाले हैं और क्वेश्चन पार्ट को ज्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर, है ना। तो फॉर्मुलाज, हमें कुछ फॉर्मुलेज हमें पढ़ने हैं। जो फॉर्मुलेज हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, पर फिर से एक बार मैं आपको बतला देता हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो ग्राम वेट बाई ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होंगे। ये हमने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन को करके समझा था, है ना। या फिर अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की बात हम कर रहे हैं। ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की हम बात कर रहे हैं, यानी जितना वेट दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाई उसका जो भी मॉलिक्यूल का वेट होगा, हमें वो करना है। आई बात समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, जो दूसरा फॉर्मूला है वो यही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितना होता है। फिर से एक बार उसी फॉर्मूले को देख रहे हैं, वो होता है हमारा ग्राम वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम चर्चा करें तो वॉल्यूम क्या होगा, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट इंटू 22.4 लीटर। या मैं इसी की बात करूं तो आप इसको लिख सकते हो 22,400 ml, है ना। तो ml में हम क्या करेंगे, 22,400 ml की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के साथ हमारा जो फॉर्मूला वाला पार्ट है उसको हम बहुत अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फॉर 4 ग्राम ऑफ मीथेन, व्हाट इज दिस, दिस इज मीथेन, दिस इज नोन एज मीथेन, है ना। आप ऑर्गेनिक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। यह मीथेन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। क्या है इसमें, तो इसमें 4 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल है, आपको पता चल रहा है। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स की बात, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो इसके मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएंगे, तो एक कार्बन का माफ करना, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एटॉमिक वेट होता है, वो होता है 12, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1। सो इट इज 4 into 1। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 4 into 1 इज इक्वल टू 16। 12 + 4 into 1 इज इक्वल टू व्हाट, 16। सो 16 AMU इज व्हाट, इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। आई बात समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ो। हमारे पास कितना ग्राम मीथेन है, 4 ग्राम, है ना। हमें क्या चाहिए, वी वांट फाइंड मोल्स। हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए कि मोल्स ऑफ मीथेन इन 4 ग्राम ऑफ मोल्स, 4 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे, हमें ये जानना है ना। तो चलो एक कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें मोल निकालना है। मैंने कहा था कि मोल का सिंबल क्या होता है, N होता है, और मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। कितने मोल्स है हमारे पास, कितने मोल्स निकालेंगे हम, तो हमारे पास ग्राम वेट कितना दे रखा है, तो ग्राम वेट हमारे पास दे रखा है 4 ग्राम। ग्राम वेट हमारे पास कितना दे रखा है, सो ग्राम वेट इज हियर 4 ग्राम। और हमारे पास जो 4 ग्राम ग्राम वेट है, और हमने जो अभी अपना कितना निकाला है, बताओ हमने अभी कितना निकाला है, तो हमारा जो एटॉमिक वेट हमने निकाला है दैट इज आर 16 ग्राम, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम जो आप करते हो तो वो क्या होता है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। तो 4/16, और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो ग्राम से ग्राम कट जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4। तो यही हो जाएगा हमारा 0.25 मोल। तो कितना मोल आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 0.25 मोल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का कितने मोल है 4 ग्राम में, तो 0.25 मोल है मीथेन के 4 ग्राम में। आई बात समझ। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, है ना। 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताओ आप मुझे, क्या इसे मैं 1/4 लिख सकता हूं। सो 1/4 मोल कंटेन्स 1/4 मोल कंटेन्स what it will contain, it will contain 1/4 6.022 into 10 to the power 23। दैट इज अगर मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये रफली कितना आएगा, ये रफली आएगा 1.5 into
10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। क्लियर है पॉइंट, आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब अपन वॉल्यूम की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं? तो अपन वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जरा वॉल्यूम को देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां देखो। तो अपन वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर और 22,400 ml ऑफ मीथेन। आई बात समझ में, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो 1/4 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1/4 मोल इक्वल टू हो जाएगा 22.4/4 लीटर, और मैं बात करूं तो 22/400 ml, है ना। आई बात समझ में? अब जरा सॉल्व करके देख लो कितना हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.6 लीटर, और मैं कहूं 5600 ml ऑफ मीथेन। क्लियर है पॉइंट? आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो फाइंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपसे पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है ना। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं। तो फाइंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो फाइंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास। तो अब मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन के मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, है ना। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखो, अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ? क्लियर पॉइंट, है ना। और अगर मैं एक मोल संख्या की बात करूं तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इट विल अप्रॉक्स, ये कितने अप्रॉक्स आएंगे? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल रफली अप्रॉक्स 96,000 कूलम। और ये जो चार्ज होता है, अगर आप इसको एग्जैक्ट डेटा निकालोगे तो ये 96,500 कूलम के अप्रॉक्स होता है, और इसको हम कहते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज। हम इसको कितना चार्ज कहते हैं? हम इसको कहते हैं 1 फैराडे। फिजिक्स में आप 1 फैराडे का यूज बार बार पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 1 फैराडे ऑफ चार्ज। 1 फैराडे ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं। ये डेटा आपने को याद रखनी है, 96,500 कूलम। एग्जैक्ट में बात करूं तो ये 300 के करीब ये आता है, 96,300 कूलम आता है। इसको एवरेज आउट करके 96,500 कूलम की हम बात करते हैं, और वो 1 फैराडे चार्ज के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो मैं मास की बात करूं अगर कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम चर्चा करते हैं तो कितना होगा? तो 1.6 इंटू कितना हो जाएगा मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 6.23 पार्टिकल्स, है ना। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? तो ये आप देखो 9 और यहाँ पे क्या है 6, 9 एंड 6, तो ये आएगा 54, है ना। सो ये आएगा 54 इंटू 10⁻, यहाँ -28 है, यहाँ +23 है, सो 10⁵ ग्राम -5 ग्राम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.54 मिलीग्राम। तो ये क्या आएगा? 0.54 मिलीग्राम जो है आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट होने जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? बढ़े आगे, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आगे की ओर बात करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास। द फॉर्मूला इज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। सिर्फ मॉलिक्यूल की बात ही क्यों करनी, आप यहाँ पे एटम की बात भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे किसकी बात कर सकते हो? आप एटम की बात कर सकते हो। बस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की जगह अपने को ग्राम एटॉमिक वेट लिखना होगा। तो आप एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, आयन हो, आप जिसका भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और द ग्राम एटॉमिक वेट इनटू, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो पूछे एक मॉलिक्यूल में या एक एटम में, इन एन मॉलिक्यूल, in a molecule or in an atom, into Avogadro number, into what? Into Avogadro number। तो हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करके दिखाना है किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में। कैसे फाइंड आउट होगा? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्हाटएवर इज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलो क्वेश्चन करके दिखा दो भैया, मेरे को क्वेश्चन करके दिखा दो, मुझे समझ में आ जाएगा, है ना। मैं तो क्वेश्चन समझा दूं मुझे आप, फिर मेरे को समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन।
सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.6 ग्राम मीथेन में 1.6 ग्राम मीथेन में आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बतलाइए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। आई बात समझ में? यहां तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कह रहा है कि एक तो कोई तो कंपाउंड है मीथेन, है ना, ये मीथेन, ठीक है। हमने इसका अभी मॉलिक्यूलर वेट देखा है, दैट मॉलिक्यूलर वेट है इसका 16। हमारे पास जो गिवन वेट दे रखा है, गिवन वेट जो दे रखा है दैट इज 1.6 ग्राम। अगर इस मॉलिक्यूलर वेट को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, इफ आई रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, देन इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 ग्राम। आई बात समझ? अब हमें कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है? सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड आउट क्या करना है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाते हैं। क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला? क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू व्हाट? इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, number of electron in a molecule into 6.022 into 10 to the power 23। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला हमने देखा है अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, बस फॉर्मूले पे हमें पुट कर देना है। सो ग्राम वेट हमारे पास क्या है? ग्राम वेट जो हमें निकालना है वो है 1.6 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना लिख रखा है? 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। अब ये बड़ा सवाल है जो इसको देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, कि क्या कहना क्या चाह रहा है। सो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं 4 हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल हमारे पास एक मीथेन में कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वहां पे हम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बोल रहा हूं, वहां पे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को चुनते हैं, बट यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की संख्या को नहीं चुनना, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को चुनना है। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 होता है उसका, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसके? हाइड्रोजन के। दोनों का हमने जब सम किया, ऐड किया, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो इट इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ व्हाट? एंड जो हमारे पास हमारा अवोगाड्रो नंबर है उसको अपने को राइट डाउन कर देना है। चलो हम आगे देखते हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? क्या 1.6 और ये 16 ये 10 टाइम्स में कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। और क्या ये 10 टाइम्स को कट कर देगा? बिल्कुल कट कर देगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? हमारे पास बच गया 6.10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। आई बात समझ में? डाउट है कोई? चलो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछ लेना। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना प्रोटॉन होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। चलो हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर इसकी मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, मास नंबर 4। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो एक एटम्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें एटम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके बात करूं, अगर मैं इसके एटॉमिक वेट की बात करूं या एटॉमिक मास की बात करूं तो वो होता है 4। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं है, हीलियम हमेशा एटम्स के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको कभी भी। हीलियम He2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हीलियम कभी भी He2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हीलियम विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन He फॉर्म, हीलियम फॉर्म। तो हीलियम के फॉर्म में मिलेगा। तो एटॉमिक वेट की हम बात करेंगे, इसमें मॉलिक्यूलर वेट की हम बात नहीं करेंगे। और अगर आप इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हो, तो ये इसका ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है। आई बात समझ में? डाउट है कोई? बढ़ूं आगे? चलो, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ
हीलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम की जब मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम कितना होगा, ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, तो ये मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर था, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं अगर नंबर ऑफ बात करूं प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो सबसे पहले तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको जब फाइंड आउट करने हैं तो आप लिखो ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अभी मैंने ऊपर भी कहा है तुमसे ये चीजें, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एग्जैक्टली। आई बात समझ में, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास, तो हमें सॉरी ग्राम वेट हमारे पास कितना दे रखा है, तो हमें बात कर रहा है 1 ग्राम की, किसकी बात कर रहे हैं 1 ग्राम की। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हम नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे अपन एटम फाइंड देख रहे हैं तो हम एटॉमिक वेट फाइंड करेंगे, और वो है हमारा ग्राम एटॉमिक वेट कितना है हमारा, तो 4 इज द ग्राम एटॉमिक वेट। ओके, अब एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अभी मैंने ऊपर लिखा है, यहां देखो कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो आप यहां पे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू अवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दिमाग में छप जाना चाहिए ये अवोगाड्रो नंबर, है ना। तो चलो जरा से सॉल्व करके देखते हैं। तो इट इज 2, और जो आप इसको यहां सॉल्व करोगे तो आएगा 3.011। सो कितना आ गया हमारे पास 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। क्लियर हुआ बात, आई बात समझ में। चलो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा इसे हम समझ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम जब भी पाया जाएगा तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा, हाइड्रोजन कभी ऐसा सिंगल नहीं मिलेगा। तो कभी तुम्हें हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो वो पहले से अंडरस्टूड है कि वो गैसियस फॉर्म की बात कर रहा है, जब तक कि वो एटम स्पेसिफाई ना कर दे। तो अगर कहीं हाइड्रोजन तो हम हाइड्रोजन गैस समझेंगे, हम वो पे एटम नहीं समझेंगे। हाँ, अगर एटम वो लिखते हैं कि हमें एटम में निकालना तो अपन एटम को समझेंगे। सो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो अपन लिखेंगे H2, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अच्छा जरा देखो कि इसमें अगर मैं हाइड्रोजन के सिंबल को तुम्हें दिखाऊं तो वो होता है 1 1। सो हाइड्रोजन विल कंटेन 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर पॉइंट। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करूं, H2 की मैं बात करूं तो H2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 में क्या हो जाएगा, तो इसके पास हो जाएंगे 2 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन 0, 2 इंटू 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 0 न्यूट्रॉन। तो चाहे आप एक एटम लो, एक मॉलिक्यूल लो, या एक मोल एटम लो, या एक मोल मॉलिक्यूल लो, हाइड्रोजन के केस में सभी का न्यूट्रॉन की संख्या क्या होने वाली है, सो इट विल बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। क्लियर है पॉइंट। 0 कैसे हुआ, ये तीनों 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। चलो अपन एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है, वो 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। और यहां पे आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या दे रखा है 40। अब ये 40 दे नहीं रखा होता तब भी अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, तो NaOH की बात कर रहे हैं अपन। NaOH में क्या है, एक सोडियम एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, और क्या है, एक हाइड्रोजन एटम। इतनी बात समझ में आती है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझसे कृपया करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। सो एक सोडियम एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। एक सोडियम एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 23, सो इट इज 1 इंटू 23। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16, है ना। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, सो 1 इंटू 16। और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 16 प्लस का 1 एंड दैट इज इक्वल टू 40। सो 40 mu is known as the atomic molecular weight, sorry atomic weight नहीं, molecular weight of NaOH। क्लियर है। अगर मैं इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने बोलूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो जाएगा, सो मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज नोन एज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये चीज बैठ जाए कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये तुम्हें मैंने सिखा रखा है कल की MU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू molecular weight represented in gram, molecular weight represented in gram is known as the gram molecule। क्लियर है पॉइंट।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड ऑक्सीजन परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं करके दिखा रहा हूं, तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार तरीके सीख जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना, ये टोटल वेट कितना है, 40। हमें परसेंटेज की बात करें तो ना हम एमयू देखेंगे ना ग्राम देखेंगे, और 40 में ऑक्सीजन कितना है। सो 40 में अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज 16। तो 40 ग्राम of NaOH contains 16 ग्राम of ऑक्सीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो क्या होगा, इसीलिए 1 ग्राम of NaOH will contain 16 upon 1 gram of NaOH will contain 16 upon 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो बोल, बिल्कुल सही बात है। अब परसेंटेज किस में निकालते हैं, परसेंटेज अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, चलो बताओ परसेंट किस में कैलकुलेट करते हैं। तो पर का मतलब ही होता है एवरी, इन एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100, इन एवरी 100। परसेंट का मतलब ही क्या होता है, इन एवरी 100। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कि क्या परसेंट है ऑक्सीजन का NaOH में। सो अगर 1 ग्राम में NaOH है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम में अगर 16/40 ग्राम ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम में कितना होगा। तो क्या करेंगे, 100 ग्राम ऑफ NaOH विल कंटेन व्हाट, 16/40 इंटू 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो बोलो, आई बात समझ में, हाँ ना बोलो एक बार। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। तो 0 से 0 खत्म, 4 4 जा 16, और हमारे पास आता है कितना, हमारे पास आता है 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में, यानी मैं इसको अगर कहूं तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि 40% ऑक्सीजन। तो NaOH में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 40% ऑक्सीजन है। NaOH में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 40% ऑक्सीजन है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखो कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, कैसे करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, क्या करेंगे। अभी हमने देखा कि अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए, कि कितना परसेंट है यह निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या करना है अपने 100 से बस मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये ग्राम वेट किसका, जरा ये देखो, ये ग्राम वेट ऑफ किसका, सो ये ग्राम वेट ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट है ना। सो ग्राम वेट ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप चाह रहे हो, जिस एलिमेंट का आप चाह रहे हो, जिस एलिमेंट का आप क्या कर रहे हो, आप जिस एलिमेंट का चाह रहे हो ऑफ एन एलिमेंट इन एन मॉलिक्यूल, तो ग्राम वेट ऑफ जो भी उसके एलिमेंट का जो उसमें जो भी उसके परसेंटेज होंगे वो आप उसको लिखोगे ग्राम वेट ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कि आप एक मॉलिक्यूल के अंदर, मैं इसे फिर से लिख के तुम्हें दिखा देता हूं। सो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, आप इसे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे वेट ऑफ that element in the molecule by molecular weight by what, molecular weight into 100, into what, into 100, कि weight of that element in the molecule in divided by molecular weight, कि उस molecular weight क्या होगा उसका into 100। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है। अब चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आज की क्लास को अपन एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन, कौन सा, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन अ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4% सल्फर इज प्रेजेंट। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में 4% सल्फर है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना होगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा, आप इनऑर्गेनिक कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक ना लिख के इनऑर्गेनिक कर दे, फिर कुछ भी लिख दे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी लिख दे। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 4% सल्फर है। चलो देखते हैं,
तो अपन इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। आंसर 5। सो कह क्या रहा है कि देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which has 4% सल्फर, 4% सल्फर इन इट। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 4% सल्फर है। अच्छा, तो क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हमारे पास सवाल है, आई बस में हमारे पास सवाल यही है ना कि फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 4% सल्फर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा ये बता दो, हमारे पास हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बढ़ूं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 4% सल्फर है, यानी मैं टोटल वेट की बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सो टोटल वेट हमारे पास है कितना, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं मान लेता हूं कि वो है 100। वो कितना है? 100। टोटल वेट कितना है? 100। ओके, 100 ग्राम में मान लेता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ सल्फर। 4 ग्राम ऑफ सल्फर, ऊपर से मिलता जुलता सवाल है, बस उसी को क्या किया है, सवाल को इंटरचेंज कर दिया है। सो 100 ग्राम विल कंटेन, 100 ग्राम विल कंटेन, 100 ग्राम विल कंटेन व्हाट, 4 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, सो 100 ग्राम विल कंटेन 4 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कंटेन 4 अपॉन 100 ग्राम ऑफ सल्फर। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो कि व्हाट, 4 ग्राम ऑफ 100, 4 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ सल्फर। यहां तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब याद रखो कि जो सल्फर होता है, ठीक है, जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, वो 32 होता है। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? सो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू होता है 32। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है? 32, 16, 32। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर है हमारा 32। अच्छा ध्यान रखो, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 ग्राम सल्फर है, तो 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने सल्फर होंगे, है ना। अगर सल्फर का एक भी एटम होता है, अगर सल्फर का एक भी एटम होगा तो वो कितना होगा, वो कम से कम 32 ग्राम का तो होगा। अगर एक भी एटम होगा 32 MU का तो होगा। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 4% सल्फर है, यानी 100 ग्राम में 4 ग्राम है, यानी 1 ग्राम में 4/100 ग्राम ऑफ सल्फर है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर क्या होगा हमारे पास कि जो अब एक में कितना है हमारे पास 8 ग्राम है ना, मिनिमम अगर एक एटम भी होगा तो 8 ग्राम तो 32 ग्राम तो होंगे ही, 32 ग्राम होंगे। तो क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 4 ग्राम ऑफ सल्फर is present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। जस्ट इसको हमने, इस स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो क्या हो गया हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन 4 ग्राम ऑफ कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट? तो अब अगर एक भी एटम प्रेजेंट होगा तो 32 तो होगा, तो एक से तो कम एटम प्रेजेंट हो नहीं सकता किसी भी मॉलिक्यूल में। सो हेंस 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन 4 इंटू 32 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 32 ग्राम ऑफ कंपाउंड। और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 800 ग्राम। अब क्योंकि हमने ग्राम को ले रखा था तो हमें ग्राम में आंसर आया, बट मॉलिक्यूलर वेट को अपन किस में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। सो आप इसको किस में लिखोगे, आप इसको लिखोगे 800 AMU एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। आज हमने 5 क्वेश्चंस को किए हैं और उसके पहले 1-2 और क्वेश्चंस को किए हैं, और आज हमने मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ मेन फॉर्मुलेज को हमने डिस्कस किया है। आई बस में, तो आई होप आपको ये फॉर्मुले समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं या आपको समझ में आए होंगे, इनमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।